एक ऐसा घर जहां रातें काली नहीं बल्कि खौफनाक होती हैं। एक घर जहां दीवारें सांसें लेती हैं और अंधेरा आपके कदमों का पीछा करता है। जहां रात के अंधेरे में चीखें गूंजती हैं, जहां दरवाजे अपने आप खुलते हैं और जहां एक पोशीदा ताकत आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हो। ये एक ऐसे ही पुरस्कार घर की सच्ची कहानी है जो उस इलाके में रहने वाले लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये बात है साल 1995 की। एक छोटे से कस्बे में एक मुस्लिम फैमिली जिसमें अब्दुल वसी, उनकी बीवी आयशा, बेटा जैद और बेटी नूर थी। अब्दुल वसी की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो कई महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। उस दुकान से उन्हें मुनाफा की बजाय घाटा होता था। कुछ दिनों तक तो उनके रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब अब्दुल वसी के पास कोई दूसरा रास्ता न था, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बेचकर शहर आने का फैसला किया और वो काम की तलाश में अपने परिवार के साथ शहर आ गए। लेकिन शहर में सस्ता मकान किराए पर मिलना इतना आसान नहीं था। शहर के एक शोरगुल भरे इलाके से दूर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था। घर था तो बड़ा और शानदार, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल दहला देता था। इस घर की खामोशी ही इसके बारे में सब कुछ कहती थी। ये घर अब्दुल वसी को ब्रोकर ने दिखाया और ये बताया कि इस मकान का मालिक विदेश में शिफ्ट हो गया, इसलिए ये मकान काफी दिनों से खाली पड़ा है। आसपास ज्यादा सहूलियत नहीं है, इसलिए कोई किराएदार यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि घर का किराया बहुत कम था, इसलिए वो रहने को राजी हो गए। घर को देखकर आयशा ने फिक्रमंद लहजे में कहा, ये घर बड़ा है लेकिन इसमें कुछ कसक है। बेकार की बातें मत करो आयशा, अब्दुल ने उसे दिलासा दिया। ये घर बड़ा है, हवादार है, बच्चों को भी यहाँ अच्छा लगेगा। बहुत मुश्किल से ये घर मिला है, वो भी इतने कम किराए पर। और फिर जवान बेटी को साथ लेकर कब तक इधर उधर घूमेंगे। सर छुपाने के लिए छत मिल गई, बस यही काफी है। तभी नूर आ गई और बोली, पापा ये घर कितना बड़ा है, यहाँ हम सब अपना अलग अलग कमरा ले सकते हैं। अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हें जो कमरा पसंद आए तुम उसमें अपना सामान रख लो। अब्दुल वसी एक मेहनती आदमी थे। जल्द ही उन्हें एक बहुत बड़े किराना स्टोर पर नौकरी मिल गई। आयशा घर गृहस्थी वाली औरत थी, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब्दुल वसी जब काम से वापस लौटते तो अंधेरा हो जाता। वो घर शहर से दूर सुनसान इलाके में था, बस स्टैंड दूर था। उन्हें वहां से अकेले पैदल ही आना पड़ता था, इसलिए जैद भी रोज उनके साथ जाने लगा, ये सोचकर कि वो दोनों शाम को साथ में वापस आएंगे। नूर एक हंसमुख लड़की थी जो बहुत होनहार थी। वो घर के कामों में आयशा का हाथ बटाती थी। इस घर में आने के बाद शुरू के कुछ दिनों तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। एक रात नूर अपने बेड पर लेटी थी, तभी उसे बेड के नीचे कुछ हरकत महसूस हुई। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। वो बेड पर सहमी हुई बैठी चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए, पूरा जिस्म कांप रहा था। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। कई बार उसने सोचा कि भागकर कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन बेड से नीचे पैर रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगली सुबह नूर डरी हुई सी बोली, अम्मी आज रात मैंने अपने कमरे में किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई था। शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, आयशा ने उसे समझाया, लेकिन वो खुद भी थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि घर में हो रही ये अजीब सी हरकतें उनसे छुपी ना थीं। उनके साथ भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। जब एक रात आयशा की नींद खुल गई, उन्हें वॉशरूम जाना था। वो बेड से उठी,
दहशत की वजह से कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वॉशरूम कमरे से बाहर बरामदे में था और बरामदे के आगे बड़ा सा आंगन। बगल में अब्दुल वसी को सोता देख आयशा ने सोचा कि उन्हें जगा ले, फिर सोचा कि रहने दो, क्यों इनकी नींद खराब करूं। ये सोचकर वो कमरे से बाहर आई, लेकिन अब्दुल वसी को बरामदे के दूसरी तरफ से आता देखकर वो चौंक पड़ी और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। खौफ से उनका चेहरा पीला पड़ गया। अब्दुल वसी ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो? आयशा ने डरते हुए पूछा, आप कहाँ थे? मैं किचन में था, पानी पीने गया था। आप किचन में थे तो वहाँ बिस्तर पर कौन सो रहा है? आयशा की बात सुनकर अब्दुल वसी कमरे में आए तो बोले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आयशा झट से कमरे के अंदर आई। बेड पर वाकई में कोई नहीं था। वो हैरत से बोली, अभी मैंने खुद देखा था, आप यहाँ चादर ओढ़कर सो रहे थे। उन्होंने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आयशा, तुम शायद नींद में होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। जैद जो इन सब बातों को बकवास समझता था, जब भी किसी के साथ ऐसा होता वो हंसकर टाल देता, लेकिन जब चीजें बढ़ती गईं तो उसकी नींद भी उड़ गई। एक रात जब वो अकेले कमरे में था तो अचानक से लाइट चली गई। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया हो। दरवाजा खुलने की आवाज आई और बाहर से आती हुई हल्की सी रोशनी में एक साया अंदर दाखिल होता नजर आया। वो जल्दी से उठकर बोला, नूर, तुम हो क्या? लेकिन सामने से कोई आवाज ना आई। तभी लाइट आ गई। कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर डर के मारे उसका बदन पसीने से तर हो गया। वो जल्दी से नूर के कमरे में आया। वहां उसे सोता देखकर खौफ से उसकी हालत खराब हो गई। आखिर मेरे कमरे में कौन आया था? शायद अम्मी आई होंगी। ये सोचकर वो आयशा के कमरे में आया, लेकिन वो भी सो रही थी। कमरे का दरवाजा खुलने से आयशा की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए बोली, जैद, सोए नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? जैद बिना कुछ बोले उनके कमरे से बाहर आ गया। डर से उसके पैर कांप रहे थे। एक रात नूर की हालत बिगड़ गई। वो बेतहाशा चिल्लाने लगी। उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। अब्दुल और आयशा डर गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी को बुरी नजर लग गई है। उन्होंने कई तावीज और दुआएं करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक और डरावनी रात आई। घर में अंधेरा था। तभी एक चीख सुनाई दी। सबकी नींद टूट गई। वो दौड़ते दौड़ते नूर के कमरे में गए। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर बिस्तर पर नहीं थी, वो छत पर थी, और वो जो कर रही थी वो देखकर खून ही जम गया। वो उल्टी लटक रही थी, जैसे किसी ने वहां उसे पकड़ रखा हो। उसकी आंखें सफेद हो गई थी। अब्दुल वसी ने हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी को छुड़ाया। उस रात के बाद से नूर बदल गई। वो पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर अकेले बैठकर हंसती थी और ऐसी बातें करती थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। अब्दुल वसी और आयशा समझ गए कि उनके घर में कोई बुरा साया है जो नूर को अपना गुलाम बनाना चाहता है। उन्होंने कई मौलवियों और पीरों से मदद ली, लेकिन कोई भी नूर को ठीक ना कर सका। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि नूर अब कहीं भी जाए, लेकिन ये शय उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। नूर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो बहुत कमजोर और बीमार सी दिखने लगी थी। एक रात एक डरावनी घटना हुई। सब सो रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सबकी नींद खुली। नीचे वाले कमरे से आग की लपटें उठ रही थी। वो लोग भागकर नीचे आए तो देखा नूर वहां खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। वो मेरी दोस्त है, आप लोग उसे परेशान करेंगे तो वो आप सबको तकलीफ पहुंचाएगी। नूर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सब घबरा गए। उस आग से किसी तरह सब बच निकले, लेकिन घर का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। अब्दुल वसी ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो कुछ साल पहले इस इलाके के आसपास रहते थे। अब्दुल वसी जानते थे कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है इसका जवाब उन्हीं लोगों के पास होगा, लेकिन कोई भी उनसे उस मकान के बारे में बात नहीं करता। एक दिन एक बूढ़ा मिला जिसने बताया कि उस घर में पहले एक औरत रहती थी। उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। उसकी एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अचानक एक दिन अजीब हालत में उस लड़की की लाश घर के एक कमरे में मिली। ये देखकर वो औरत पागल हो गई।
उस लड़की के साथ क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई थी, ये कभी कोई नहीं जान पाया। लेकिन वो औरत घर के आसपास रहने वाले लोगों को इसका जिम्मेदार मानती थी। फिर वो औरत कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। कुछ दिन बाद वहां पर आसपास रहने वाले लोगों के साथ अजीब से हादसे होने लगे। धीरे धीरे लोग उस इलाके को छोड़कर जाने लगे, इसलिए वो इतना सुनसान है, वहां कोई नहीं जाता। लोगों को लगता था कि उसकी आत्मा अब तक उस घर में भटक रही है। एक दिन जैद ने उस घर में कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। उसमें एक लड़की दिख रही थी जो नूर से काफी मिलती जुलती थी। वो उसी कमरे में रहती थी जो अब नूर का था। जैद ने डरते डरते वो तस्वीर अब्दुल वसी को दिखाते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की अभी भी इस घर में है? अब्दुल वसी ने उसे चुप करा दिया, लेकिन उनके मन में भी यही ख्याल आ रहा था। एक रात जब वो सो रहे थे, अब्दुल को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर नूर के कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और तब उन्होंने जो देखा तो उनकी रूह कांप गई। नूर बिस्तर पर नहीं थी, वो कमरे के एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वो चेहरा उस लड़की का था जिसकी तस्वीर जैद ने दिखाई थी। अब्दुल वसी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। क्या नूर ठीक हुई? क्या वो सब लोग कभी उस घर से सही सलामत बाहर निकल पाए? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। उस घर के आसपास रिहायश नहीं थी। काफी दूर पर कुछ मकान बने हुए थे, लेकिन उन लोगों को भी कभी ये बात पता नहीं चली कि आखिर अब्दुल की फैमिली के साथ क्या हुआ। कहते हैं कि आज भी उस घर में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो घर अब भी उस रूह के कब्जे में है, और कुछ कहते हैं कि वो रूह अब भी नूर के आसपास ही भटकती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उस घर में अब भी कुछ तो है जो इंसान को डराता है।